आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमारे घर, हमारे बाल बच्चों के जीवन में, हमारे हर एक चीज़ों में परमेश्वर की आशीष और फल मिलेगा। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि जब हम अनेक प्रकार की चिंताओं में होते हैं, दुख में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तो हमारा विश्वास कमज़ोर होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिप्पियों पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 1 में लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो मसीह में, जो महिमा सहित यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम किसी न किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि हम बीमार हैं तो बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि हमारे ऊपर और कोई ज़्यादा चिंताएं हैं या टेंशन है और बहुत सारी समस्याएं हैं तो उस चीज़ को लेकर के हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं। यदि आज इस शाम के वक्त हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें हर तरीके से जवाब देगा और परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारी आशीषें देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जिस तरीके से यीशु मसीह ने कहा मत्ती अध्याय 6 और वचन नंबर 30 से लेकर के 33 तक, यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है उसे कल आग में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है जो परमेश्वर वचन कहता है, तो हे अल्प विश्वासियों, क्या वह तुम्हें नहीं पहनाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, इसलिए यह चिंता करके न कहना कि हम क्या खाएंगे या फिर क्या पिएंगे, क्या हम पहनेंगे, और क्योंकि ये सब अन्य जातियों में सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर के वचन के कहने के मतलब है, हम बहुत सारी चिंताओं में पड़े रहते हैं। क्या चिंता करने से हमारे जीवन में कोई कार्य सफल होगा? नहीं। क्योंकि मानव का जो स्वभाव होता है वो चिंता रहित होता है और चिंता हमेशा उसके जीवन में रहती है। एक तरफ वो चिंता करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है, क्योंकि स्वाभाविक बात है, चिंता करेगा भी नहीं। यदि किसी प्रकार का कोई नुकसान हो गया, कोई चिंता आ गई, कोई बीमारी हो गई, कोई दुख हो गया, कोई परेशानी हो गई, कोई ऐसी घटना घट गई, कोई ऐसी अनहोनी हो गई, तो उसके जीवन में स्वाभाविक बात है वो चिंता और डिप्रेशन में जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक प्रकार की बुराइयों के लिए आपको लड़ने के लिए मैंने पवित्र आत्मा दी है। क्योंकि पवित्र आत्मा जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हो रहा था तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी सहायक दिए जाता हूं जिसके द्वारा तुम अपने जीवन में हर एक प्रकार की बुराइयों से लड़ सकते हो, हर प्रकार की शैतानी ताकत से लड़ सकते हो। क्योंकि वो परमेश्वर हमें सामर्थ्य और ताकत देने वाला है। हमारे जीवन में हर तरीके से परमेश्वर हमारी मदद करता है और सहायता करता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, जिस तरीके से लिखा है फिलिप्पियों पुस्तक अध्याय 2 और वचन नंबर 13 में, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारे मन में इच्छा और काम करने की भावना उत्पन्न की है। ये परमेश्वर वचन कहता है। परमेश्वर वचन कहने का मतलब है, परमेश्वर ने ही जिसने अपनी सुइच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारे मन में इच्छा और काम करने की भावना को उत्पन्न की है। क्योंकि वो किसी जानवर से तो अपने नाम नहीं ले सकता, जिस तरीके से, या किसी प्रकार का कोई जीव जंतु है, या फिर क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वभाव में मनुष्यों को बनाया है, ना कि और किसी जाति को, और ना ही किसी और समुदाय को, और ना ही किसी प्रकार की और जो आपको संसार में दिखते हैं। क्योंकि परमेश्वर जानता है, यदि मैं अपनी भावना में अपने ही जिस तरीके के लोगों को बनाऊंगा तो मेरे पास रहेंगे, मेरी प्रार्थना, मुझसे प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, लिखा गया है 2 शमूएल अध्याय 22 और वचन नंबर 3 में लिखा है, मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है जिसके मैं शरण लेता हूँ, मेरी ढाल है और मेरा उद्धार का सींग है, वह मेरा गढ़, मेरा शरण स्थान है और मेरा उद्धार करता है। परमेश्वर वचन कहता है, तू जिस तरीके से तू मुझे हिंसक लोगों से बचाता है, मैंने यहोवा को पुकारा और जो उसकी स्तुति की है और अपने शत्रुओं से उसे बचा लिया हूँ।
गया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहने का मतलब है जो मेरा परमेश्वर है, जैसे यहाँ पे दाऊद कहता है परमेश्वर मेरी चट्टान है जिसकी शरण में लेता हूँ, क्योंकि वो मेरी ढाल है, वो मेरी ताकत है और वही मेरे जीवन में हर तरीके से उद्धार करेगा और वही मेरा उद्धार करता है और वही मुझे हर प्रकार के हिंसक लोगों से बचाता है, हर प्रकार के शत्रुओं से बचाता है, हर प्रकार के दुष्ट लोगों से बचाता है, हर प्रकार के शैतानी ताकत और हर एक प्रकार के बंधन से बचाता है। हालेलुया। क्योंकि जिस तरीके से हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, लूका की पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर 22 में लिखा है, तब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने जीवन के लिए यह चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे या क्या फिर पहनेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहे थे यहाँ पे कि हम क्या पहनेंगे क्या खाएंगे, क्योंकि जीवन भोजन से बढ़ कर के है और शरीर वस्त्र से बढ़ कर के है। कौवों पर ध्यान दो, पक्षियों पर ध्यान दो, वे ना तो बोते हैं और ना वो काटते हैं, उनके पास ना भंडार हैं और ना ही खेत और खलिहान हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है और तुम पक्षियों से कितने अधिक मूल्यवान हो। परमेश्वर यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपने जीवन में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। जब तुम इतना छोटा काम नहीं कर सकते हो, बाकी सब सारी चिंताओं को छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है जिस तरीके से पक्षियों पर ध्यान दो, ना उनके खेत खलियान होते, ना किसी प्रकार का कोई भंडार होता है, हालांकि मनुष्यों के पास तो उससे कहीं अधिक है। क्या उनसे कहीं अधिक है, क्योंकि मनुष्य के पास भंडार भी होता है, खेत खलिहान भी होता है, हर एक चीज़ होता है, लेकिन फिर भी पक्षियाँ चिंता नहीं करती, लेकिन मनुष्य सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं। जब यहाँ पर पतरस से प्रभु यीशु मसीह ये बातें सब कह रहे थे, तो हमें यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने शिष्यों को जो सिखाया है बताया है वो आज हमें देखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा कि बहुत सारी चिंताओं को लेकर के आप चिंतित हैं, बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहनें नौकरी को लेकर के, जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, काम को लेकर के, अनेक प्रकार की बीमारियों को लेकर के, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने बच्चों की लाइफ स्टाइल को लेकर के बहुत सारी चिंताएं होती है। हर एक इंसान की अलग अलग चिंताएं होती हैं और अलग अलग मानस। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हम हर प्रकार की गंदी आत्मा और दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से। पिता परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे और बेटे और बेटियां सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं, आज इनके घर को, इनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आपने हर प्रकार के दुखियों के ऊपर हाथ रखा है, आपने हर प्रकार के लाचार को पिता परमेश्वर आपने आगे बढ़ाया है, आपने हर प्रकार के कोढ़ियों को, हर प्रकार की बीमारियों को आपने शुद्ध किया, आपने उसे बचाया है। उनके हालातों में पिता परमेश्वर रह करके आपने उनकी सहायता की, मदद की। आज उन हर गरीबों के पिता परमेश्वर आप मसीहा हैं, आज जिनके ऊपर शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त करें यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में अनेक प्रकार की शैतानी ताकत आज वो काम करती है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो डरे हैं, आज जो भयभीत हैं, आज जो चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से छू पिता परमेश्वर, छू। इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं आज इनके घर से, परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से निकल। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये जैसे प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन के हर प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, चाहे छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज जिनको खुद समझ में नहीं आता कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है, आज पिता परमेश्वर उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल और ये हमेशा स्वस्थ रहें यीशु मसीह के नाम से, हमेशा खुशियाँ मनाएं पिता परमेश्वर। आज जो डिप्रेशन में चले गए हैं, आज जो मसीह भाई बहन डिप्रेशन में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो चिंता बहुत करते हैं, आज जो बहुत सारी समस्याओं का आज वो सामना करते हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज वो समाज में नहीं निकलते यीशु मसीह के नाम से, अपने घर और परिवार से नहीं बोलते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो अपने बच्चों से नफरत करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज
आज जो बच्चे अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं करते, उनके लिए प्रार्थना दुआ करता हूँ कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देखभाल कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इसी घड़ी में आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से। आपके स्वर्गदूत जहाँ कहीं पर भी हो पिता परमेश्वर, आज इन भाई और बहनों के घर में आए पिता परमेश्वर, और इनके घर की रक्षा करे, सुरक्षा करे, कवच बन करके आए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए वो जाएं आज जो भी मसीह भाई बहन जहाँ भी किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी स्थान में बैठा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, सुन रहा है, उसके घर में अनेक प्रकार की खुशियाँ आने पाए। आज जिनके बिजनेस, काम धंधे, आज नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चीज़ें बंद पड़ी हैं या ख़त्म हो चुकी है या नहीं मिल रही, यीशु मसीह के नाम से आज उसके लिए आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार का श्राप, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के जादू टोने जो इनके पड़ोसी ने इनके प्रति कराए यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के शैतानी की चाल यीशु मसीह के नाम से उससे नाकाम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो सोच लिए है कि मैं डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ सकता, आज जिन भाइयों ने शराब की लत को आज अपने जीवन में ला लिया यीशु मसीह के नाम से, आज वो सोचता है कि मैं नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर आज इस पानी को ये पिएंगे यीशु मसीह के नाम से, और इनके घर से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपने तो कहा है कि मैं हर प्रकार के दुख और चिंताओं को, मुसीबत को दूर करने वाला हूं। तो पिता, आज ये बच्चे आपके आंसुओं से पिता परमेश्वर आपके चरणों को आज धोते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आपके चरणों को पिता परमेश्वर अपने आंसुओं से भिगोते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान है, हताश है, निराश अपने जीवन में पिता परमेश्वर। आज इनका सहारा कोई नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हर एक इंसानों के सहारा हैं जो आपसे मदद मांगता है, आपसे जो प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, आप उसकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। हम सभी मसीह भाई बहनों प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के घर में खुशियां हो, बच्चे हो, परिवार हो, घर हो पिता परमेश्वर, और जिनकी शादियां नहीं होती पिता परमेश्वर, जो रिश्ते टूट जाते हैं, जो नौकरी है, जॉब है, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश से, निराश है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल, उनके बच्चों के जीवन को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इस समय परेशान, हताश से, निराश अपने जीवन यीशु मसीह के नाम से, आज जो बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कैंसर जैसी भयानक बीमारी, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो पथरी, वो हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है, स्किन में इन्फेक्शन हो चुका है, बाल बहुत झड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर उनका ब्लड बहुत कम हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनके जीवन एक प्रकाश आए, एक रोशनी आए, एक उम्मीद आए, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें और आपके समक्ष बने रहे पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते रहे, आपसे दुआ करते रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। शतकलम शतकलम शतकलम, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए इसी वक्त। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम। छू पितावर, छू। इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त कर यीशु मसीह, आजाद कर, इन्हें आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी पिता परमेश्वर आज इनके जीवन को चंगा कर। आज जो बहनें रोती हैं, जो भाई रोते हैं, जो बच्चे रोते हैं, आज जो परेशान हैं, आज जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा का सामना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीज़ों के लिए मैं आज्ञा देता हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के काम धंधे, वो बिजनेस चलने लगे यीशु मसीह के नाम से, और शैतान इनके कामों से, इनके धंधों से, इनके बिजनेस से दूर हो यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर हो, निकल इसी वक्त, निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज इस पानी को आप पीजिए। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों में आपको सहायता करेगा और मदद करेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं। पहले बात तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। आपके काम धंधे, बिजनेस, नौकरी, जॉब जो भी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिख के बताइएगा। और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, उसमें जो भी कुछ है उसे लिखिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी जिस तरीके से उनके पास जो भी कुछ है वो दान भेजना चाहते हैं या बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान को, बीज को बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और फलवंत बनाएगा। आपके बच्चों को, आपके घर में बहुत सारी आशीष देगा। आपके हर प्रकार की चीज़ों में परमेश्वर आपको समृद्ध बनाएगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।